सो इससे पिछले टर्म पे हम लोग परसों डिस्कस कर रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के लिए आपको कुल मिलाकर के 2 लेक्चर्स मिले हुए हैं। इनमें से एक हमारा लगभग हो चुका है, इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट लेकर के चले थे अबाउट द रूट एंड द स्टेम एंड जर्नल हैबिट एंड हैबिटेट्स। ओके, टुडे वी हैव टू डिस्कस एक्चुअली मैंने कोशिश किया है कि हम लोग 2 मेजर टॉपिक्स लेकर चलेंगे। इसमें से हम लोग आज इन्फ्लोरेसेंस लेके चलेंगे और दूसरा जो है फ्रूट को लेंगे। ठीक है, इसके बाद वाइडली क्वेश्चन करके चलेंगे। बाकी अगर टाइम मिलेगा तो उसके बाद हम लोग फ्लावर और क्या नाम है लीफ वगैरह करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट वी विल स्टार्ट द प्लांट मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द इन्फ्लोरेसेंस। क्या हुआ? हाँ जी, इन्फ्लोरेसेंस क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ओवर द फ्लोरल एक्सिस। सिंपल, इट इज द arrangement pattern of flowers on floral axis। ना इसको एक टेबुलर फॉर्म में समझ लेते हैं, टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा और टाइमली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, वी हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक विद इन द 30 मिनट्स और प्रियर टू दैट इतना उपाय। इन्फ्लोरेसेंस आपने लेके चले तो इन्फ्लोरेसेंस को आपने कहा किन तरह का लेके चले? ओके, जस्ट फोकस है प्लीज। कितनी तरह का लेके चले? 3 तरह का। ओके, इट इज रेसिमोस, दूसरा वाला साइमोस और तीसरा वाला इट इज द स्पेशल केस। यस, रेसिमोस। अब रेसिमोस और साइमोस में हम लोग लेके चले तो एक मेजर चीज आती है कि द रेसिमोस इन्फ्लोरेसिंग हैविंग द कंटिन्यूअस ग्रोथ बिकॉज अबाउट द टर्मिनल फ्लावर विल नॉट फॉर्म। टर्मिनल फ्लावर नहीं बनेगा टर्मिनल फ्लावर, तो क्या होगा, इसकी कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रहेगी। वैसे भी आपने पढ़ा है ऑब्जेक्ट्स वगैरह का इफेक्ट जो रहता है। साइमोस में जो रहेगा वो ये है कि टर्मिनल फ्लावर बन गया तो क्या होगा, इससे आगे ग्रोथ नहीं होगी, हाँ साइड ब्रांचेस ग्रोथ कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहां बात करेंगे कि देयर इज नो टर्मिनल फ्लावर। ठीक है ना, सो आप कह सकते हैं देयर विल बी द कंटिन्यूअस ग्रोथ। ओके, चलिए अब इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। कौन कौन सी? वन बेसिकली आप समझ लेके चलिएगा, जो एक्सिस है हम बात करेंगे जो फ्लोरल एक्सिस है। ओके, अगर वो इलॉन्गेटेड है, if axis is elongated। दूसरा लेके चलते हैं, अगर ये कंडीशन आती है कि द axis is short। ओके, और तीसरा लेके चलते हैं when axis is compressed। ओके, चलिए 3 कंडीशंस हैं। पहला वाला कंडीशन नॉर्मल है, माने ये एक्सेस रहा इसका तो इस पैटर्न में जो है फ्लावर्स निकलना शुरू करेंगे। और आप जान भी रहे हैं कि पैटर्न जो रहा ये मैच्योर फ्लावर है लेकिन सीनियर है, नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लीजिएगा। ये इनका अरेंजमेंट का पैटर्न रहेगा। क्लियर? 4, ये 5, ये 6 एंड सो ऑन। ओके, टर्मिनल फ्लावर नहीं बनेगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ है। अब यहां जो एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे नंबर 1 बोलो फटाफट, इट इज रेसीम। दूसरा वाला इट इज पेनिकल। मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, आपको याद करना आसान पड़ जाएगा। आगे बोलिए, रेसीम, पेनिकल। अगला कौन सा होता है? इट इज स्पाइक, देन स्पाइकुलेट। ओके, thereafter बोलिए इट इज क्या नाम उसका, कॉरिन। और छठा जो है फ्लोरो ऑफ कंबोज। एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया। अब देखा रेसिन, पेनिकल, स्पाइक, स्पाइकुलेट, वो स्पैटिक्स। कौन सा? स्पैटिक्स। और एक और कौन सा रहा? इट इज अभी आगे बताएंगे। क्या समझ लें, रेसिन। ये लेके चले कि इन दोनों के केस में
एलोंगेटेड एक्सिस है। फ्लावर्स जो है इसी पैटर्न में एक्रोपेटल वे में अरेंज है। एक्रोपेटल नीचे सीनियर होंगे, ऊपर की तरफ यंग फ्लावर्स होंगे। सभी के अंदर क्या होगा, पेडिसिल जरूर होगा, ये जरूरी चीज है। ओके, एग्जांपल लेके चले। आपके कोर्स में जो एक टिपिकल फैमिली है, इट इज द ब्रासिकेसीज, मालूम है ना? इसको पहले क्या बोलते थे? मस्टर्ड फैमिली, क्रूसीफेरी, इसमें मिलेगा। ओके, अच्छा, दूसरी तरफ सरसों है और इसके जैसे जितने भी मूली वूली सबके अंदर इसी तरह के इन्फ्लोरेसेंस बन जाएगा। दूसरे लेके चलते हैं पेनिकल। पेनिकल क्या हुआ? इट इज ग्रुप ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ग्रुप ऑफ रेसीम। क्लियर है? यहां पर जो जरूरी बात बताई मैंने वो ये बताई कि सब अरेंजमेंट वैसे ही होगा, यानी पेडिसिलेट फ्लावर्स, हाँ आप ये कह सकते हैं बाइसेंट्रल फ्लावर्स, ठीक है ना, इन एक्रोपिटल मैनर। और क्या बात बताई, ये एक्रोपिटली अरेंज होंगे, ठीक है। दूसरा लेके चलते हैं, कौन सा? पेनिकल। अब इसी का ग्रुप बन गया। ग्रुप का सेंस ये हुआ, जैसे यहां पर बनाया, ये हो गया, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये है, ये है, ये है, एंड सो ऑन। आपने बताया कि यहां पर क्या है, इसके ऊपर फिर वही अरेंजमेंट रहेगा। क्लियर है ना? यस, ये छोटी छोटी रेसिम्स का ग्रुप बनता चला जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज द पेनिकल। ठीक, एग्जांपल्स लेके चलें, बोलिए फटाफट। एग्जांपल जैसे डेलोनिक्स रेजिया, कैसिया फिस्टुला, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली आती है आपकी। लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी को तीन फैमिली बांटते हैं ना सब फैमिली में, कौन कौन सी? इट इज पेपिलोनिटी, सीजन पिनोइडी और मिमोसॉइडी। तो सीजन पिनोइडी जिसके अंदर अमलताश वगैरह आते हैं वो सब इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सीजन पिनोइडी। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्पाइक। स्पाइक और रेसिम में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक चीज के कि यहां पर जो फ्लावर्स हैं वो कैसे होंगे, सेसाइल फ्लावर्स होंगे। यस, तो आप इसको क्या नाम दे सकते हैं? इट कैन आल्सो बी सेड एज सेसाइल रेसिम। बिल्कुल रेसिम वाली कंडीशन लगाइएगा, मतलब एक्रोपिटली अरेंज होंगे, नीचे मैच्योर फ्लावर्स होंगे, ऊपर की तरफ क्या होंगे, यंग फ्लावर्स होंगे, ठीक है ना? बट डिफरेंस क्या होगा, उनके बीच में कोई ये पेडिसल नहीं होगा, फ्लावर का डंठल नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या होगा, सेसाइल फ्लावर्स है, सेसाइल रेसिम है। एग्जांपल लेके चले, बड़ा बेस्ट एग्जांपल। एक फैमिली आती है आपकी अमरैंथेसी, इसके अंदर आता है वो चिरचिटा, लटचीरा बोलते हैं, जानते हैं? तो लटचीरा वो आप होता है ना, कभी कभी खाली प्लॉट में होकर के निकल गए, आपकी पैंट के ऊपर थोड़े से जीरे के स्पॉट से लगे होते हैं ना, तो वो आ जाएगा इसमें। इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका चिरचिटा वगैरह, इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट लेके चलते हैं स्पाइकुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, जो भी बोलते हैं उसको उल्टा बोलने जैसा भी है, वो जीरा है, लट जीरा बोलते हैं हिंदी में उसको। एनीहाउ आगे आइएगा। हमने बात की यहाँ पर स्पाइकुलेट के बारे में। स्पाइकुलेट बिल्कुल वो है जो क्या था, पेनिकल था, बट क्या डिफरेंस रहा, सेसाइल। तो ये क्या बताया आपको, इट इज द सेसाइल क्या चीज, पेनिकल। सेसाइल है और कैसा है, पेनिकल हुआ। पेनिकल हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज द, या आप इसको एक नाम और दे सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ग्रुप ऑफ स्पाइक्स। बात क्लियर है? अब इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका जो एग्जांपल आप लेके चलेंगे, एक फैमिली आती है आपके यहाँ पोएसी, जिसको पहले क्या कहते थे, ग्रैमिनी। तो ग्रैमिनी के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, जैसे खास तौर से हम लोग बात करें, जैसे आपका ये ओराइजेसा टाइवा, चावल, ठीक है ना? बाकी एक और होता है आपका ज्वार, ठीक है ना? गेहूं वगैरह में भी कह सकते हैं, जौ में भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल मिल जाता है, इट इज कॉल्ड एज स्पाइकुलेट, या कभी-कभी इसको बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकुलेट, या इसके लिए एक नया नाम नोट करते हैं, दैट इज द लोकस्टा। क्या बोलते हैं? लोकस्टा। यस, एक ही चीज है। तो यहां पर आपने देखा कि इन दोनों की सिमिलरिटी है, इन दोनों की सिमिलरिटी है। ओके, अगला लेके चलते हैं, स्पैटिक्स। स्पैटिक्स जो है ये बिल्कुल एक तरह से क्या है कि रेसिंग की तरह से है तो रेसिंग के जैसा, लेकिन विद अ लार्ज ब्रैक्ट, लार्ज ब्रैक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेथ बोलते हैं। स्पेथ विच कवर द होल इन्फ्लोरेसेंस, जो पूरे पूरे इन्फ्लोरेसेंस को ढके रहेगा, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल लेकर चले, एक फैमिली आती है म्यूजेसी। म्यूजेसी, म्यूजेसी में क्या करेंगे, म्यूजिक में जाके केला आएगा उसमें, बनाना, बनाना देखा आप लोगों ने?
ओके, इसके अलावा हम बात करें कोलोकेशिया अरबी, ठीक है ना, या फिर बात करें मनी प्लांट की कोई स्पीशीज है, या फैमिली लिलिएसी के अंदर भी लगभग इस तरह की कंडीशन बन जाती है। तो वहां क्या रहता है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है पहले ब्रैक्ट से ढका रहेगा। यस, अब वो ग्रुप में भी हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, कैसे भी हो अलग बात है। तो वो ब्रैक्ट से जो है कवर्ड रहेगा, उस ब्रैक्ट को पूछा जाता है दैट इज कॉल्ड द स्पैक। तो आपने बताया इसके जो एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे कि इन केस ऑफ बनाना। इसके अलावा हमने बात किया जैसे कोलोकेशिया, यस, अरबी मतलब, या आप बात कर सकते हैं कि जो मनी पोथोस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोथोस, या कह सकते हैं कैना, कैना जानते हैं, इसको केली कह देते हैं आप लोग। इन सब के केस में क्या होगा, इसी तरह का इन्फ्लोरेसेंस होगा। हाँ, एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल, ऑल्दो दैट इज इन द फैमिली ग्रैमिनी, बट इन केस ऑफ व्हाट, आप बात करें मक्का, ग्रैमिनी में है, लेकिन उसके अंदर भी क्या होगा, मेज के केस में भी यही बन करके चलेगा, ठीक है। अच्छा, और भी हो सकते हैं, बाजरा वगैरह जो है उसमें भी हो सकता है, जिसमें भी हो, नहीं बाजरा तो इन्फ्लोरेसेंस ढका रहता है। चलिए छोड़ो, आगे आते हैं, इसको छठे नंबर पे लेके चलेंगे। इट इज द कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। कौन सा, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, कैटकिन। कैटकिन में क्या होगा, पहली बात तो ये कैसा है, एक तरह से पेनिकल जैसा है। तो आप बात करेंगे इट इज द पेंडेंट, पेंडेंट पेनिकल। पेनिकल का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सेसाइल फ्लावर्स हैं, ओके, लेकिन ये इन्फ्लोरेसेंस जो है नीचे की तरफ लटका हुआ है। यस, इट में हैविंग द यूनिसेक्युलर फ्लावर्स। इसके अंदर नॉर्मली हम लोग बात करेंगे यूनिसेक्युलर फ्लावर, एग्जांपल दिमाग में सेट कर लें, आगे निकल आएगा। हाँ बोलिए, इट विल बी द मलबरी, मालूम है ना, मलबरी जो हुआ, शहतूत जो हुआ, उसके अंदर जो हम लोग बात करें कैसे कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस होगा, बहुत कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है। क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, इनको 6 में इसी तरह से अरेंज कर दिया, याद हो जाएंगे सीक्वेंस। आप लोग कोशिश कीजिएगा यही वाला बना करके रखें, जिससे कि आपको याद रखना उसको थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं, जो आपने बताया व्हेन द एक्सिस इज शॉर्ट, जब उसका एक्सिस शॉर्ट हो गया। क्लियर, इस वे में हम लोग बात करेंगे कि 2 लेके चलेंगे। नंबर 1 अभी आपने बता रहे थे, ग्रुप नाम क्या बताया थे, ऑरिम, और रिम, और दूसरा वाला कौन सा हो गया, इट इज अंबल, अंबल। यस, अब है क्या इसमें, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए कॉरिम के केस में क्या होगा, इतना तो है कि यहाँ पर जो एक्सिस है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, यहाँ मैंने क्या लिखा, कंप्रेस कर दें इसको या फ्लैट कर दें, एक ही बात यहाँ पर में। तो यहाँ क्या हुआ, ध्यान दें, इसके अंदर ये हुआ कि ये तो इसका एक्सिस है, यहाँ शॉर्ट हो गया। अब इसके बीच में क्या रहेगा, ये जो है फ्लावर्स का अरेंजमेंट, ओके। मायने ये हुए कि अनइक्वल लेंथ ऑफ द पेडिसल, फ्लावर का जो डंठल है उसकी अनइक्वल लेंथ है। जो मैच्योर है, मान लीजिए आपने कहा कि ये नंबर 1 का बना था, ये नंबर 2 रहा होगा, ये नंबर 3 रहा होगा, ये 4 रहा होगा, ये 5, ये 6 एंड सो इस तरह करके। तो यंग फ्लावर्स यहाँ पर है। सबसे जरूरी चीज है the pedicel is unequal, that is why they reach on the same level, एक लेवल तक पहुंच गए। क्या हो गया, ऑरिम हो गया। एग्जांपल याद रखिएगा, आपके यहाँ जो फैमिली क्रूसिफेरी है उसी के अंदर एक आता है दैट इज द कैंडी टफ। क्या बोलते हैं, इट इज द कैंडी टफ। वैसे इसका नाम जो है आइबेरिस अमारा है, ओके, आइबेरिस अमारा इसी फैमिली का ऑर्नामेंटल प्लांट है क्रूसिफेरी, ओके। दूसरा लेके चलते हैं, अंबल, नाम से पता लग रहा है, अंबल इज अम्ब्रेला शेप। यस, यहां खास बात ये हो गई कि यहां भी ये शॉर्ट है, लेकिन क्या होगा कि ये अरेंजमेंट है, सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं ये भले ही मैच्योर हो, आपने कहा ये पुराना है, इसके बाद आपने कहा ये थोड़ा सा नया है, इसके बाद में आपने कहा ये और नया है। यस, ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होते हैं, और इक्वल लेंथ होने के बाद में क्या होगा, ये एक अम्ब्रेला शेप में अरेंज हो जाते हैं। और मैंने आपको उसमें बताया भी था जब लोग टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे, इसीलिए शायद इसका नाम जो है क्या रख दिया, फैमिली का नाम अम्बेलिफेरी रख दिया। यस, नया नाम क्या है, नया नाम क्या है, मैंने 8 फैमिली से आपको नया नाम बताया था। इसमें एग्जांपल जब लेकर चलेंगे, सो इट विल बी मिड फैमिली, दैट इज द एपिएसी, नया नाम है एपिएसी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब तीसरा केस लेके चलते हैं, व्हेन द एक्सिस इज कंप्रेस्ड या फ्लैट हो गया, और फ्लैट हो गया है तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसमें जो अच्छा एग्जांपल आता है आपके यहाँ, देयर इज ओनली वन एग्जांपल व्हिच इज कॉल्ड एज हेड।
या इसको एक और नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड कैपिटोलम, यस, या हिंदी वाले कहते हैं इसको मुंडक, जो भी कहें, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, हालांकि कई तरह के हो सकते हैं, बेसिकली टिपिकल जो एग्जांपल है इसका, उसमें आप लेके चलते हैं फैमिली एग्जांपल, फैमिली विच वन, जिसको पहले हम लोग कंपोजिटी कहते थे, अब क्या कहते हैं इसको, अरे जिसका नाम पहले कंपोजिटी था फैमिली का, अब क्या नाम है बताइए, सब भूलते आ रहे हैं। अरे यार एस्ट्रेसी, मैंने बताया भी आपको, बड़ा अच्छा आसान है याद रखना। सनफ्लावर है तो सनफ्लावर क्या बना, सन, एस्टर, एस्टर क्या होता है, सन की जो रेज होती है, ऐसी तो है। अल्टीमेटली यहां समझ लीजिएगा, बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि जो फ्लावर है इसमें एक्सिस जो हुआ कैसा हुआ, ये क्या हो गया, फ्लैट हो गया, पहली चीज। हाँ, अब इसके ऊपर क्या होंगे, अरेंज होंगे, हालांकि ये देखिए अलग अलग तरह का हो सकता है। बेसिकली इसके जो मार्जिन पे होंगे इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, रे फ्लोरेट्स, रे होती है, हिंदी बोलते हैं रश्मि, रेस, सन की कोरोना रेस जो बनती है चारों तरफ, ऐसी मान लें। तो चारों तरफ क्या होंगे, आपके फ्लावर्स अलग होंगे, एंड दीज आर कॉल्ड एज द रे फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स। और बाकी जो हम लोग बात किए बीच में जो होंगे, इनको हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द डिस्क फ्लोरेट्स, क्लियर है ना, एंड दीज आर कॉल्ड एज द डिस्क फ्लोरेट्स। अब ये याद रखना, ये जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं ये कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, ठीक है ना, और जो रे फ्लोरेट्स होते हैं ये कैसे होंगे, नॉर्मली यूनिसेक्सुअल होंगे, मोस्टली मेल होंगे, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो एग्जांपल मैंने आपको बताया दिया, कंपोजिटी है या जिसका नया नाम आपने बोला था, इट इज द एस्टरेसी, ठीक है। अब यहां पर इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं, जैसे कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर केवल रे फ्लोरेट्स होंगे, ऐसे है ना, जैसे मैरीगोल्ड की कोई स्पीशीज है, मैरीगोल्ड बहुत सारे आपकी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि मैरीगोल्ड है, तो लेकिन आप देखा कहते हैं कि बहुत सारी वैरायटी, कुछ स्पीशीज में आपने देखा होगा कि उसके अंदर पेटल्स दिखाई देंगे आपको, उसमें बीच में होते हैं ना, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें बीच में अलग तरह होंगे, पेरिफेरी पर जो है बने होंगे ब्यूटीफुल फ्लावर्स, क्लियर। तो क्या हो गया, यानी कि ये केवल रे टाइप के हो सकते हैं या केवल डिस्क टाइप के हो सकते हैं। जैसे डिस्क टाइप का एग्जांपल लेके चले, सोंकस, ओनली डिस्क फ्लोरेट्स, तो इसमें आता है सोंकस, क्या होता है मालूम है, यस यस, शंख पुष्पी, नाम सुना होगा, दिमाग तेज हो जाता है, हम दर्द की दवाई बनती है दमागीन, दिन वालों से दवाई खाने से दिमाग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली सोंकस, शंख पुष्पी का नाम सुना है आपने, यस। ऐसे करके यहाँ बात करें तो बाकी जो डहलिया वगैरह है वो सब क्या होते हैं, उनमें केवल रे फ्लोरेट्स रहते हैं, बस ये अलग बात है कि वो जो होंगे कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल, क्लियर हो गया। तो ये कुल मिलाकर के हमने क्या बात किया, रेसिम को कैटेगराइज किया विद इन द 6 + 2 + 1 इतनी कैटेगरीज में, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं साइमोस। साइमोस में हम लोग बात करें, एग्जांपल्स इसके और ज्यादा ले लीजिएगा आप, ठीक है, बाकी और चीजें तो अपने आप सेट हो जाएंगी। जैसे हमने यहाँ लिखा कि नॉर्मली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होने जरूरी हैं, हमने लिखा कि ओवरी सुपीरियर है कि इंफीरियर है, ये तो अंडरस्टूड है, आपने एग्जांपल दिमाग में रखिएगा, अपने आप निकल आएगा, क्लियर। चलिए, अच्छी बात है, अब इतना टिपिकल जाता भी नहीं है आपके पास क्वेश्चन। हाँ, यहाँ लेके चलते हैं साइमोस। तो साइमोस का केस ये हुआ कि हियर टर्मिनल फ्लावर बन जाएगा ना, टर्मिनल फ्लावर। तो क्या होगा, इसकी जो है लिमिटेड ग्रोथ होगी, मालूम है ना, लिमिटेड ग्रोथ। अब लिमिटेड ग्रोथ है तो अल्टीमेटली फिर इसको कई 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। कैसा होगा, नंबर 1 इट इज कॉल्ड एज द यूनिपेरस, दूसरा जो होगा इसको कह देते हैं बाइपेरस, यस, और तीसरा जो हो जाएगा इसको कह देते हैं पोलीपेरस। एक नई टर्म और यूज करते हैं इसके लिए, इट इज कॉल्ड मोनोकैजियल। क्या बोलते हैं, मोनोकैजियल, एक ही बात है, इसको बोल देंगे बाइपेरस को डाइकैजियल, बाइकैजियल जो है, ओके, और इसको क्या कहते हैं, पोलीकैजियल, कोई खास बात नहीं है। अब यस, यूनिपेरस जो है फिर 2 तरह का हुआ, कौन सा, इसको हम लोग क्या चलते हैं, इट इज द हेलिकॉइड, और दूसरा जो होता है इट इज कॉल्ड स्कॉर्पॉइड, यस। तो अब जरा ध्यान दें, यहां पर आपने कहा कि टर्मिनल फ्लावर बन गया, तो टर्मिनल फ्लावर बनने के बाद में डिपेंड करता है, ये टर्मिनल फ्लावर बन गया, अब इसकी जो साइड ब्रांच निकलेंगी, अगर साइड ब्रांचेस एक बार में एक निकल रही है, ये तो आपको मालूम है, इसमें नोट्स इंटर नोट्स होते हैं नॉर्मली, क्योंकि इस टाइम का ही मॉडिफिकेशन है सारी चीजें। तो आपने बताया कि अब इस तरह से एक बार में साइड फ्लावर एक ही निकला एक जगह से, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक बार में एक साइड फ्लावर निकलेगा, ठीक है ना।
टर्मिनल फ्लावर बनने के बाद में क्या हुआ, इसकी ग्रोथ जो है लिमिटेड हो गई, रुक गई। अब यहां पे लेके चलते हैं। हेलिकॉइड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये टर्मिनल फ्लावर बन गया, इसके बाद में ये दूसरा फ्लावर निकला, यहां पर मैं नंबर डालता हूं, ये नंबर 1, इसको कह देते हैं नंबर 2, इसके बाद में यानी एक ही डायरेक्शन में निकलते चले जाएंगे। हेलिक्स बना नहीं बना? हाँ जी बताइए, हेलिक्स बन गया ना, इसीलिए इसको हेलिकॉइड कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आता है स्कॉर्पॉइड, यहां क्या होगा, यहां अल्टरनेट पैटर्न चलेगा, ये है, इसमें क्या बना, एक सेकेंडरी फ्लावर, ये नंबर 1 था, ये दूसरा बन गया, तीसरा फिर ये बन गया, फिर इसके बाद में चौथा ये बन गया, पांचवा फिर ऐसा बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जिगजैग वे में निकलता रहेगा अदर साइड्स में, दोनों अलग अलग साइड्स में, क्लियर है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड एज द स्कॉर्पॉइड। स्कॉर्पॉइड मतलब स्कॉर्पियन होता है, जानते हैं, बिच्छू, ओके। तो जो उसी की जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसलिए इसको शायद स्कॉर्पॉइड कह देते हैं, ठीक है। बाइकैजियल है, बाइकैजियल का मतलब क्या हुआ कि एक बार में क्या है, ये टर्मिनल है और यहाँ पर दो निकलते हैं, फिर इससे भी क्या निकलेंगे, दो निकलेंगे, इससे भी क्या निकलेंगे, दो निकलेंगे। मेरी बात क्लियर है ना, ओके। अच्छा, पोलीकैजियल यहाँ तो मतलब ही नहीं है। पोलीकैजियल का मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनल बन गया और अब एक जगह से मोर देन 2 निकल पड़ेंगे, क्लियर, ये वाली कंडीशन। फिर इसका भी जो रहेगा अलग बात है, ओके, एंड सो ऑन जो भी है इसको बना दीजिए इस तरह से, ठीक। तो ये क्या हुआ आपका साइमोस के एग्जांपल्स हुए, ठीक है। अब यहां लेके चलते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल को और ले लीजिएगा, इसी को हटा देता हूं, नहीं है, चलिए इधर ले लेते हैं। तो अभी जो स्पेशल वाला केस हुआ, स्पेशल में हमने लिया 3 तरह के इन्फ्लोरेसेंस, 3 लेना ज्यादा लेते, देखिए इसमें 3 इंपोर्टेंट आते हैं स्पेशल केसेस। जैसे नंबर 1, इट इज द साइथियम, ओके। दूसरा जो आता है ये यूएम, साइथियम। दूसरा जो लेके चलते हैं, इट इज वर्टिसिलेस्टर, वर्टिसिलेस्टर, यस। अगला जो लेके चलते हैं, इट इज नंबर 3 हाइपेंथोडियम। कौन सा, हाइपेंथोडियम, क्लियर है ना। अब इनको लेके चलते, साइथियम, रिमेंबर साइथियम इज कप शेप, पूछा जाता है हिंदी में, इसको लिखते हैं कटोरिया इन्फ्लोरेसेंस, ओके। तो कप शेप इन्फ्लोरेसेंस, इसमें क्या होगा, नॉर्मली 1 या 2 ब्रैक्ट्स मिलकर के क्या बना लेंगे, कटोरा सा बाउल से स्ट्रक्चर बना लेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्या होगा, हियर अ सिंगल फीमेल फ्लावर। अब एक और याद रखना, सिंगल फीमेल फ्लावर कह रहे हैं हम लोग, लेकिन दैट फीमेल फ्लावर विल बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द गायनीशियम, बस, बाकी पेटाल भूल जाओ उसके साथ में, यस। तो सिंगल फीमेल फ्लावर इज बीइंग सराउंडेड बाय मैनी मेल फ्लावर्स, क्लियर है, बहुत सारे मेल फ्लावर्स में इसको सराउंड किया हुआ होगा। और अल्टीमेटली बात ये है कि जो मेल फ्लावर है, वो मेल फ्लावर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द स्टेमन, यस। तो 3 बातें बताई मैंने आपको। एक तो ये हुआ कि लगभग 2 ब्रैक्ट्स मिलकर के इसका एक 4 तरफ का कवरिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे, कटोरा बना लेंगे इसका। दूसरी बात आपने बताया कि सिंगल फीमेल फ्लावर व्हिच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द मैग्नीशियम is being surrounded by many male flowers and the male flower is represented only by the stamen. Is that clear? Okay. तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ये इसका एग्जांपल लेके चलें। एक फैमिली आप लोग पढ़ेंगे, इसमें आएगा, फैमिली का नाम बोलते हैं यूफॉर्बिएसी। कौन सी, यूफॉर्बिएसी। अब इसमें एग्जांपल यूफॉर्बिया है, वैसे आपको ज्यादा कोई टिपिकल एग्जांपल इसमें ऐसा है नहीं जो बताया जा सके। यूफॉर्बिया दिमाग में सेट कर लीजिए, क्लियर। इसके अंदर ऐसे रहेगा वर्टिसिलेस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्टिसिलेस्टर इट इज बीइंग फाउंड बिटवीन द विदिन द फैमिली। इसका नाम है, पहले इसका नाम था लैबिएटी, ओके। हम लोग याद करते थे, याद नहीं रहता था हम लोग अपने लैबिएटी, ऐसा याद करते इसको, ओके। कौन सी है, अच्छा है तो पुराना नाम है, नया नाम बताओ क्या नाम था, बताइए। अच्छा बेटी का नाम बेटा ही बता दे, चलो बताओ। मैं बोला था इसके लिए लैमिएसी, इसका नया नाम जो होगा इट विल बी लैमिएसी। वैसे बेसिकली बोलते हैं इसको बसील फैमिली, बोली बसील, तुलसी की फैमिली, यस। चलिएगा अब यहां क्या होगा, लुक हियर, मैं इसको अपनी तरफ से मान के चलता हूं कि इट इज अ मिक्सचर बिटवीन द साइमोस एंड द रेसिमोस। कैसे, इसकी जो टर्मिनल ग्रोथ है, नॉर्मली हमने कहा मंजरी बोलते हैं उसको, मंजरी बोलते हैं ना तुलसी का जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना।
मेरे मतलब ये वैसे तो बेसिकली कैसा होगा, ये होगा रेसिम जैसा, और रेसिम है, रेसिमोस का मतलब क्या हुआ कि टर्मिनल जो है नॉर्मली नहीं बनेगा, और क्या होगा कि इसमें नीचे मैच्योर होंगे, ऊपर की तरफ यंग होते चले जाएंगे। पहली चीज क्लियर हो गई। अब साइमोस क्यों है? साइमोस इसलिए है कि अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो ये इसका क्या होगा, वेस्ट हुआ, अल्टीमेटली यहां से क्या होगा, इट विल अपीयर ये दो फ्लावर्स। बात क्लियर है ना? यस। तो ये क्या हुआ, ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग ये बाइकैजियन जैसा बन गया, ऐसी है ना, दो फ्लावर्स बने और दो ब्रांचेस बनती चली गई। ठीक, तो एग्जांपल याद रखिएगा इसका, लेबिएटी या लेबिएसी फैमिली या बसील फैमिली। दूसरी बात ये क्या हुआ कि साइमोस जैसी इसकी ग्रोथ है और रेसिमोस जैसी, और बाकी जो साइड ग्रोथ है वो कैसी है, साइमोस जैसी। क्लियर है ना? अच्छा, आगे लेके चलते हैं। इट इज द हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली, बोलो फाइकेसी बोलते हैं इसको, फाइकेसी। ओके, इसमें आपको फाइकस आ जाते हैं सारे, फाइकस मतलब बड़, पीपल, गूलर, अंजीर, पिलखन, ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे। अंजीर तो जानते हैं अच्छी तरह से, हाँ, फिग। तो इसमें आप कह सकते हैं इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल इज फिग। अब इसको जरा अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि जब मैं फ्रूट पढ़ाऊंगा तभी इसको यही कहानी है सारी। क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि ये जो है रिसेप्टिकल है, ओके, और आगे क्या हुआ, ये पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, घड़े जैसी स्ट्रक्चर। ओके, क्या हुआ जी? चलिए ठीक है, पीसीएम खाइएगा। ओके, जब डॉक्टर आपको पीसीएम दिया करे तो कहा करो हम पीसीबी भी वाले हैं, हमें पीसीबी टैबलेट बना करके दो, चलेगा क्या? वापस आइए। तो मैंने क्या बताया कि ये क्या है, रिसेप्टिकल है नॉर्मली। ओके, इट विल कन्वर्ट इनटू अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, घड़े जैसी स्ट्रक्चर बन गई। आगे इसका माउथ है जिसको हम लोग ऑस्टियोल बोल देते हैं। ये लेवलिंग से याद रखिएगा थोड़ा सा, इट इज द ऑस्टियोल, यस, इट इज द रिसेप्टिकल। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, यहां पर ये इस तरह की स्ट्रक्चर, और इसके अंदर क्या है, फ्लावर्स लगे हुए हैं। 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर्स, कॉल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स। यस, इनका अरेंजमेंट का पैटर्न रहेगा, यहाँ बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स होंगे या कॉल फ्लावर्स होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, मेल फ्लावर्स। बात क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ पर इसका जो पॉलिनेशन वगैरह पढ़ेंगे आप लोग यूनिट नंबर 6 में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। ठीक, तो मेरी बात कुछ क्लियर होगी, एग्जाम्पल क्लियर है आपको, इसका स्ट्रक्चर क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, एंड एज पर द प्रॉमिस हम लोग लगभग आधे घंटे में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं। दूसरा मैंने बताया फ्रूट। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, याद आसान हो जाए, आप इसी सीक्वेंस में बना कर चलिएगा इसको, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा शायद जल्दी आसान हो जाएगा, वैसे ही रफ्ती बनाते रहिएगा। पढ़ाएं इसको। चलिए, अभी आपने कहा, हालांकि हम लोग स्किप कर रहे हैं, फ्लावर को जानबूझ के बाद में लेंगे, पहले हम लोग फ्रूट जानबूझ के पढ़ लेते हैं। फ्रूट होता क्या है, बोलिए। आप फ्रूट को डिफाइन करते हैं कि द राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, ऐसे है ना? परिपक्व अंडाशय को जाकर के फ्रूट कह देते हैं, ऐसे है ना? अब कोई भी चीज अगर वो ओवरी से अलग हट के किसी पार्ट से बन रही है, यस, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फॉल्स फ्रूट। अगर वो इस डेफिनेशन में फिट हो रहा है तो इसको हम लोग कह देते हैं ट्रू फ्रूट। यस, आपने बताया कि यू हैव डिसाइड द फ्रूट, ठीक है? तो आपने बताया इट इज द राइपन ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। ठीक है, अब इसको जो है एक टेबल की फॉर्म में से याद कर लेते हैं। देखिए, फ्रूट के लिए आपने कहा कि चलिए जी फ्रूट होते हैं, इसको फिर हमने कहा कि चलो भाई ट्रू होते होंगे और कुछ फॉल्स होते होंगे। बस बेसिकली एक चीज याद रखना कि ट्रू के अलावा जितने भी सारे फॉल्स होते हैं। मतलब ये वो कहने का कि इसका बेस्ट एग्जांपल जो लेके चलते हैं, एक आता है, बोलो एप्पल। चलिए एप्पल, और अरे एप्पल की एक छोटी सिस्टर है, उसका नाम है पियर, नाशपाती। यस, हालांकि बहुत नाम भले उसको नाशपाती रख दिया हो, लेकिन बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना? न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी है उसकी। एनीहाउ, इसी के जैसे और भी होते हैं, नाग वगैरह बोलते हैं, ये तो हो ही गए। लेकिन इसके बाद याद रखिए जितने भी इटैरियो होते हैं, इटैरियो मैं बताऊंगा अभी आपको, ग्रुप गुच्छे में, उनको भी बेसिकली हम लोग चाहे तो फॉल्स फ्रूट कह सकते हैं। ओके, चलिए,
तो अभी हम लोग यहाँ पहुंचे, आपने बताया कि जो ट्रू फ्रूट्स हैं इनको हम कितनी कैटेगरी में ले लेते हैं, 3 में ले लेते हैं, ठीक है ना, आदत है हर चीज को 3 में पढ़ने की। आपने कहा कि यहाँ पर बात करेंगे कि दीज आर कॉल्ड एज कौन से सिंपल फ्रूट। आपने कहा ये बहुत सीधे साधे हैं बेचारे, सिंपल फ्रूट्स हैं। दूसरे कहा आपने इसको बोला कि दीज आर द इटैरियो, ओके, या ग्रुप जो है। इसके बाद में यहां लेके चलते हैं, दिस इज द स्पेशल केसेस, इट इज स्पेशल फ्रूट्स। अच्छा, सिंपल को आपने फिर से डिवाइड कर दिया कितनी कैटेगरी में, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द, अच्छा ये तो बताइए मैं आपने ग्रुप में है, सीधी सी बात है। और स्पेशल का बस इतना समझ लीजिएगा कि हियर द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है ना, पूरा इन्फ्लोरेसेंस मिलकर के एक फ्रूट बनाएगा, बस ये चीज, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये चीज गुच्छे में होगी, यहां पर ये सिंगल सिंगल। हाँ, अब इसको हमने फिर से डिवाइड कर दिया, किसमें, एक तरफ रखा हमने ड्राई फ्रूट और दूसरी तरफ रखा इट इज, और अगले इट इज सक्लेंट, ठीक है ना, रसदार। अच्छा, ड्राई फ्रूट का मतलब काजू मेवा नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं। अब ड्राई को हमने फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, और कौन से, नंबर 1 इसको हमने कहा इट इज द इनडिहिसेंट, ओके। दूसरी तरफ आता है आपने इट इज शाइजोकार्पिक, और तीसरा जो लेके चलते हैं इट इज अगेन डिहिसेंट है, ओके। मैं भी फॉर्मूले को काम उसी तरीके से याद रखेंगे। देखिए पहली चीज समझ लीजिए, जो इनडिहिसेंट होते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, दीज आर द सिंगल सीडेड, क्या है, सिंगल सीडेड, एक ही बीज है, और जिस घर में एक ही बेटा हो तो उसका बंटवारा थोड़ी ना होना है, यस। जब 2 होंगे जब भी तो आप चीजों को बांटोगे उनके बीच में, एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। चलिए, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सिंगल की बात कर रहे थे हम लोग, तो सिंगल जो है यहाँ पर इनडिहिसेंट फ्रूट है, ओके। इसमें आप एग्जांपल के रख लेना, मैं बोलूंगा इसमें 6 एग्जांपल लेंगे, इसमें 5 एग्जांपल लेंगे, इसमें जो है 4 एग्जांपल लेंगे, बस वैसा ही, भूलेंगे नहीं किसी को बीच में, ठीक है। ओके, वापस आ जाओ। यहां पर इंडिसेंट जो है इसमें आता है इट इज एकीन, ओके, यूट्रिकल, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट एंड समारा, समारा, क्लियर ना, कितने हो गए, 6, एकीन, यूट्रिकल, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट और ये समारा, क्लियर। चलिए अब एकीन को लीजिएगा, देखिए मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं उसी तरीके से, इन दोनों के अंदर ओवरी सुपीरियर है। ओवरी सुपीरियर क्या होती है वैसे आप जानते हैं, है ना, ओवरी सुपीरियर है। असल चीज आएगी पेरिकार्प, पेरिकार्प का मतलब जो होता है फ्रूट वॉल से होता है, ठीक है ना। नॉर्मली आपने बताया कि चलो ठीक है ये सीड है, सीड कहाँ है, सीड बेसिकली किससे बनता है, ओव्यूल से, ऐसे तो है। ओव्यूल कहाँ होगा, ओवरी में, अल्टीमेटली जो ओवरी है वही क्या बना लेगा, फ्रूट बॉल बना लेगी। ये ओवरी की जो दीवार होती है इसी को क्या कहते हैं, फ्रूट बॉल कहते हैं, और क्लियर है ना। तो जो फल बिक्री हुई इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, ओके, यस, पहली चीज। दूसरी बात, आपने ओव्यूल को थोड़ा सा दिमाग में लाइएगा, ये आपने कहा था कि भाई ये जो है ओव्यूल होगा, ऐसी था ना, ऐसे होगा, सुंदर सा होगा, मैं आपको साथ बना दिया। मतलब ये हुआ कहने का कि यहाँ पर आपने बताया 2 इंटेगुमेंट है इसके ऊपर, ऐसे है ना। बेसिकली आपने बताया था कि यहाँ पर क्या है, एग होगा, एग से जाइगोट बन जाएगा, इससे एंडोस्पर्म बन जाएगा, ये सब कहानी है, हाँ। एम्ब्रियो ही आगे जाके कॉडोलिन वगैरह बना लेगा, लेकिन मेन चीज जो आती है वो ये कि जो इसके इंटेगुमेंट्स थे, 2 इंटेगुमेंट थे, बाहर वाला जो होता है इससे बनता है टेस्टा, क्या होते हैं, और अंदर वाला जो होता है इससे बनता है टैगमन, मालूम है ना, ओके, टेस्टा एंड टैगमन, ठीक है। अच्छा, तो मेरा मतलब जो बाहर कौन सा होगा, टेस्टा होगा, तो टेस्टा से मतलब है हमें। अब यहां पे लेके बात करते हैं, यहां क्या होगा, लुक हियर, ओवरी सुपीरियर, मैं इसको कहता हूं कि ओवरी सुपीरियर लिख देता हूं तो अपना आप समझ लीजिए। दूसरी बात, इट इज पेरिकार्प फ्री फ्रॉम टेस्टा, फ्रॉम टेस्टा से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल फ्री रहेगा, यस।
ऊपर लेके चले। इसके एग्जांपल वैसे आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे से, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि क्या होता है आपका, यस ये हमारे इतनी सी फैमिली आती है, इसमें अभी आपको मैं बात करता हूँ, वो आता है चिचिटा वगैरह जो है, अमारैंथस वगैरह है, एकाइरेंथस है, वो सब आते हैं इसमें, है ना, अमारैंथस या एकाइरेंथस, ये सब आ जाएगा इसमें। हाँ छोड़िएगा, मतलब की बात क्या थी भाई, ओवरी सुपीरियर और पेरिकार्प इज फ्री फ्रॉम टेस्टा। यस लुक हियर, नेक्स्ट आते हैं, यहां पर जो आप लेके चलेंगे, यहां भी ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, बट लूजली अरेंज पेरिकार्प, लूजली अरेंज पेरिकार्प किसके ऊपर, टेस्टा के ऊपर। यस एग्जांपल याद रखिएगा, इसमें चिनोपोडियम, मालूम है फैमिली आती है चिनोपोडिएसी, क्या है, रोज खा रहे हैं पराठे जाकर के घर पे, भूल जाते हैं, बथुआ। यस तो बथुआ जो है, बथुआ चिनोपोडियम, तो चिनोपोडियम जो है इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिकल। क्लियर, आगे लेके चलते हैं, लुक हियर नेक्स्ट लेके चलते हैं, मैंने इसको भी ले लिया सीधे, कौन सा, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस में आ जाओ। यहां पर क्या है, यहां भी ओवरी सुपीरियर है, बट अगर ध्यान दीजिए, पेरिकार्प फ्यूज विद टेस्टा, बिल्कुल चिपक गया। यस एंड इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फैमिली पोएसी। सब में नहीं होगा लेकिन नॉर्मली पोएसी में, जैसे आप नॉर्मली लेके चले, जैसे जौ है, जानते हैं ना, देखा होगा, अच्छी बात है, अदरवाइज तो आजकल बच्चे गेहूं और जौ ही नहीं जानते क्या होता है। मेरा मतलब समझिए कि जब जौ देखेंगे तो आप उसको हटाते रहिएगा, नॉर्मली जो है वो एकदम फ्यूज रहता है। क्लियर है ना, बाकी चावल वगैरह आप अलग तरह का आजकल कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं तो अलग चीज है, अदरवाइज कोई सी का नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाएगा। द पेरिकार्प इज फ्यूज विद द टेस्टा। मैं आपको यहाँ एक चीज बताता हूं, दिया था सिंगल सीड, आपने ये सारे देखे हुए, इनके सीड नॉर्मली सिंगल होते हैं, ये छोटे छोटे हैं अलग बात है, लेकिन आपने पोएसी में तो देख लिए, यानी कि पोएसी में मैं आपको बताया था कि आपको कौन सा इन्फ्लोरेसेंस था, स्पाइकलेट, स्पाइकलेट में एक जो आपको दिखाया था वही कंप्लीट एक अपने आप में फ्लावर है। ओके वो पूरी ईयर कॉकल जो बनी हुई है, मतलब बाली जो बनी हुई है, वो बाली क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है पूरा। ठीक, वापस हाथ में लौट करके, तो ये तीनों क्लियर हो गए, एक्टिन, न्यूट्रिकल, कैरियोप्सिस। यस तीनों में क्या बताया, ओवरी सुपीरियर होगी, इसमें पेरिकार्प इज टोटली फ्री विद द टेस्टा, लूजली अरेंज पेरिकार्प, एंड हियर द पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद द टेस्टा। क्लियर है, आगे आ जाइए। अब यहां पर क्या है कि इसमें उल्टा कंडीशन आ गई, यानी ओवरी इज इंफीरियर। क्लियर है ना, दूसरी कंडीशन ये वाली कंडीशन ले आइएगा, यानी पेरिकार्प क्या होगी, फ्री फ्रॉम टेस्टा। ओके ओके, अब इसका एग्जांपल समझ लीजिएगा, जरूरी है, इट इज फैमिली एस्टरेसी, मालूम है ना, जिसको पहले बोलते थे आप सनफ्लावर फैमिली। आपने सनफ्लावर के बीज खाए, नहीं खाए, बड़े अच्छे न्यूट्रिशियस होते हैं, यहाँ पर नॉर्मली शायद नहीं मिलते, रोस्टेड पैकेट में बंद आते हैं, तो आप नॉर्मली होते खरबूजा होते हैं नॉर्मली, आप उस तरह के थोड़े बड़े साइज के सीड्स होंगे, ब्लैक सॉरी तरबूज होता है ना ब्लैक वाला, उसके बड़े बड़े सीड्स होते हैं, इस तरह निकाल के आप खाते रहेगा, न्यूट्रिशियस होते हैं, काफी बढ़िया रहते हैं और एंटी कार्सिनोजन वो तो क्लियर है ना। एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया। यस आगे चलते हैं, आपसे लेके चले नट, यहां भी ओवरी इंफीरियर है, ओवरी इंफीरियर है, यानी कि यही कंडीशन, लेकिन जरूरी क्या था, इट इज हार्ड एंड लेदरी पेरिकार्प। यस चमड़े जैसी होगी एकदम, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज नट से मतलब लग रहा है नट, इट इज द ट्रापा। कौन सा, ट्रापा मीन्स सिंगाड़ा, आते हैं ओके, ट्रापा है वो स्पीशीज रही होगी कोई, मैंने ज्यादा मतलब नहीं है, सटाइवम ऑफिसियल कुछ भी रही होगी, ट्रापा है ओके। हाँ इसका नाम है ट्रापा बाई स्पाइनोलस, समझ लें क्यों है, कारण ये है, आपसे बड़ा अच्छा सवाल आता है कि ये है जनाब आपका सिंघाड़ा, इसके जो ये सींग होते हैं ना, अरे सींग बोलते हो क्या बोलते हो, जो भी बोलते हो आप पढ़े लिखे अलग बात है, कुछ और बोलते होंगे, ये जो इसके हॉर्न्स हैं, सिंपल आता है क्वेश्चन, द हॉर्न्स इन केस ऑफ द ट्रापा आर मॉडिफाइड पैटर्न्स, और सॉरी सेपल्स, आई एम सॉरी सेपल्स हैं, मॉडिफाइड सेपल्स हैं जो इसके सींग बन गए दोनों तरफ। कुल मिलाकर के आपने ये बताया कि भाई ये पैटर्न्स हैं, ये इसका बाकी स्ट्रक्चर रहा होगा, यहाँ पर फीमेल पार्ट रहा होगा, ये ओवरी है, तो ये वाली कंडीशन मिलकर के अपने जाती इंफीरियर ओवरी बन जाती है। क्लियर है ना, तो मैंने क्या बताया, इन दोनों के केस में ओवरी इंफीरियर है, पर
यहाँ पर पेरिकार्प बिल्कुल फ्री थी टेस्टा से, और यहाँ जो लेकर के चले यहाँ कहता हार्ड एंड लेदरी पेरिकार्प होगी। दैट्स ऑल क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं समारा के केस में। समारा में क्या रहेगा जी, यहाँ पर बस इतना ही समझ लीजिएगा, हियर द विंग्ड पेरिकार्प, पेरिकार्प जो है, लेकिन याद रखिएगा एक विंग बनेगा, सिंगल विंग पेरिकार्प। क्लियर है ना। जैसे इसके अंदर जो आप कह सकते हैं चिलबिल वगैरह कुछ प्लांट्स होते हैं, गांव में पापरी बोलते हैं, पाकर बोलते हैं, जो बोलते हैं, यानी कि ये एक सिंगल सीड हुआ और जिसके चारों तरफ क्या है, इसका जो फ्रूट वॉल है उसने क्या बना लिया, विंग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। क्लियर है ना। ओके चलिए, वैसे मैं बोला ना हिंदी में चिलबिल बोलते हैं, शायद उसको चिलबिल है या जो भी नाम कहते हैं, खैर छोड़िए, यहाँ तो क्लियर हो गया। अगला वाला चलिए शाइटोकार्पिक। शाइटोकार्पिक में लीजिएगा कितने एग्जांपल्स हैं, 5 में आप लोग भी टेबल की फॉर्म में बना के याद कीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा, अदरवाइज से खून भी करेंगे। वापस आइए यहाँ पर लेके चलते हैं। अब यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए पहली चीज ये था, ये सिंगल सीडेड था, कोई झगड़ा ही नहीं था, तो फटने की जरूरत ही नहीं है, पूरा पूरा फ्रूट ही चलाया गिर करके वहीं उग जाएगा, जब उगना होगा उसको बंद करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ बात करेंगे साइटोकार्पिक पर। यहाँ क्या होगा कि यहाँ मैनिसीडेड है, ये बात तो सही है, बट जरूरी बात जो रहेगी वो ये है कि यहाँ पर कितनी मैरिकार्प में वो खुल रहा है, कितनी फांक में खुल रहा है, हम ऐसा मान के चलेंगे नॉर्मली है ड्राई। अब ये मैं सोच रहा संतरा हम उसमें ले आएंगे, उसमें फांके निकल नहीं, ड्राई के बारे में बात करें। हाँ अब यहाँ पर ड्राई में जो एक एग्जाम्पल आता है एडेस, कौन सा है जी, एक्टिव करियर से चला नट्स हमारा, और यहाँ आ जाएगा क्रीमोकार्प। यस, यहाँ पर 5 लें, एक आता है क्रीमोकार्प, यस, दूसरा आता है रेगमा, यस, इसके बाद आता है कॉर्सरवुलस, कॉर्सरवुलस, देन फिर बार रेगमा, कॉर्सरवुलस, लोमेंटम, यस, और डबल समारा, डबल समारा। लुक हियर क्या है, अभी इसको सीक्वेंस में लेते हैं, देखिए क्या होता है। इन दिस केस दिमाग में रखिएगा फैमिली अपिएसी, अभी बताया था पहले फैमिली एपिएसी, धनिया वाली फैमिली। धनिया आपने देखा होगा ना, तो जब उसको तोड़ते हैं तो नॉर्मली 2 में खुल जाएगा, उसको भी डिटेल में पढ़ के चलना, उसके पार्ट्स क्या बोलते हैं, कॉप्रोफोर होता है, कार्पस्कुलम होता है, यस। खैर कुल मिलाकर के आप जब धनिया के बारे में बात करते हैं तो ये धनिया वाला ऐसे खुल जाते हैं, ऐसे होता है ना, क्लियर, सिंपल। यानी कि कितने में खुला, 2 मैरिकार्प में। ठीक है चलिए यहां लेके चलते हैं रेगमा। इसमें एग्जांपल आता है फैमिली यूफॉर्बिएसी, यूफॉर्बिएसी जिसके अंदर हम बात करेंगे कैस्टर, अरंड, जानते हैं, नाम सुना होगा, गांव में बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको अंडी बोलते हैं, क्या जो कहता हूँ रिसिनस कम्युनिस उसका नाम है। इसमें याद रखिएगा इसका बेस्ट एग्जांपल जो है इट इज द रिसिनस। इसके बाद में उसके जो सीड निकलते हैं, चिया आप खेलते हैं, उनको जो है वो गाँव में बच्चे खेलते हैं, दबा दबा करके तोड़ते हैं, ऑयल निकलता है उसमें से। क्लियर है ना। चलिए वापस आ जाओ, तो मैंने बताया रेगमा, इसके अंदर क्या होगा, 3 में खुलेगा। एंड रिमेंबर यहाँ क्या है, ये वाली कंडीशन नॉर्मली बन जाती है, 3 में जो है जो खुलना होगा सीड से इसके 1, 2 और 3 पालों में खुल गया। क्लियर है ना। तो कितनी पेरिकार्प में खुलेगा, 3 पेरिकार्प में खुलेगा। यस, आगे लेके चलते हैं कॉर्सरवुलस। अब थोड़ा सा दिमाग में सेट कर ले, तिल जैसा, लेकिन तिल नहीं बिल्कुल। यस, तिल जैसा है, तिल में लगा के चलिए। कभी देखा तिल का प्लांट, 4 सेक्शंस होते हैं ना उसमें, हालांकि तिल के अंदर कैप्सूल होता है, ध्यान रखना वो अलग है, लेकिन उसी जैसा अरेंजमेंट मान लें, मतलब ये मान के चले कि ये है, कुल मिलाकर के ये जो है 4 बॉक्स का खुल जाएगा। ठीक है ना। ओके, तुलसी वगैरह में इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, आगे चलो। लुमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट। लुमेंटम जो है बेसिकली फली जैसी स्ट्रक्चर है, बट क्या होगा, हर सीड के बाद में क्या होगा, यस, यहां पर बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, इमली, नाम क्या है, टैमरिंड, बहुत अच्छी बात है, टैमरिंडस इंडिका नाम है उसका। ओके, इसके अलावा याद रखना फैमिली लेग्यूमिनेसी में दोनों एग्जांपल्स आए हैं, जैसे क्या आता है पिथोकोलॉबियम, जंगल जलेबी बोलते हैं। ओके, अरेकिस हाइपोजिया। मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ, हम लोग क्या है, जो हम लोग देख रहे हैं हमारे घर के आसपास जो सामान आ रहा है, आपने कहा मूंगफली, मूंगफली के अंदर लुमेंटम है, हमेशा याद रखना। वाइल्ड मूंगफली आप अगर कभी देखेंगे तो नॉर्मली इस तरह की मिलेगी, खेतों में हुई हुई। यस, हमारी कल्टीवेटेड जो होती है उसमें इतना उसको एनर्जी दे दी है कि उसके अंदर सीड मोटे मोटे हो गए और ये सेक्शन बंद दिए। मेरी बात क्लियर है ना। मैंने क्या बताया, हर सीड के बाद क्या होगा,
ये कंप्रेस हो जाएगा फुट वॉल और कुल मिलाकर के इसको जो है कवर कर लेगा। ये खास पहचान है किसकी, लोमेंटम की। बात क्लियर हो गया ना? तो टमरेंट तो है ही, टमरेंट के अलावा फैमिली जो मैं बात कर रही हूँ उसी में आती है। सीजन प्रोडी के कुछ मेंबर्स हैं, अमलताश देखा होगा, वो काली काली फली लटकती हैं, पेड़ पूरा पीला हो जाएगा एकदम जो फ्लावर्स आते हैं। यस, कैसिया पुस्टुला, हाँ लंबी लंबी, जो बचपन में जब आप छोटे रहोगे तो आपकी दादी ने जो है किस किस के वो बनाई, उसकी जन्म कुट्टी होती है ना, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए डाइजेस्टिव रहता है तो वो बनाते हैं। खैर याद रखिएगा क्योंकि इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस भी इसके साथ जुड़ी हुई है, याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, इसका जो इकोनॉमिक बॉटनी है वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है। ज्यादा एग्जाम्पल हम दे नहीं पा रहे टाइम की वजह से। यहाँ लेके चलते हैं डबल समारा। डबल समारा के केस में क्या होगा, सेम समारा है, बस अंतर क्या है कि ये जो सीड्स हैं इसमें और इसकी जो पेरिकार्प है ये 2 विंग्स बना लेगी। एग्जाम्पल है इसका मैपल। मैपल जानते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, यहाँ होता ही नहीं। कनाडा देखा आपने? अरे नक्शा में दुनिया भर से देखा है वो मैप में। कनाडा का जो फ्लैग होता है उसके ऊपर एक लगता है आपको जैसे कि है अंगूर की पत्ती बना रखी है। यस, दैट इज द मैपल, मैपल लीफ। ओके, खैर इसका एग्जांपल याद रखिएगा, एसर या मैपल जो भी आता है, मैपल या एसर जो भी है, ये सब इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। 5 हो गए। अगले वाली कैटेगरी में जाते हैं, डिसेंट रूट। अब ये डिसेंट होगा, बट यहां पर क्या करेंगे हम, यहां देखेंगे कि इसकी सचर्स कितनी खुल रही है, सिलाइयां कितनी खुल रही है। क्लियर है ना? सिलाइयां, मटर देखा होगा आपने, खाली बैठे बैठे मटर जब दबाते हैं खोलते हैं उसको, तो अब ये देखना पड़ेगा कि इजीली कितने बार में खुल जाएगी वो, एक सिलाई से खुल रहा है कि 2 से खुलेगा। क्लियर है ना? तो यही इसका मेन बेसिस रखा है इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, सचर्स के बेस पर इसमें क्या है 4 एग्जांपल्स लेना है हमें। ओके, इट विल बी द फॉलिकल। दूसरा जो लेके चलते हैं इट इज लेग्यूम। तीसरा जो लेके चले इट इज द सिलिक्यूआ। सिलिक्यूआ या सिलिक्यूरा भी बोलते हैं इसको, बताएंगे क्यों बोलते हैं सिलिक्यूरा, दोनों एक ही चीज में रखे हैं। सिलिक्यूआ कह दीजिएगा इसको या सिलिक्यूरा कह दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट लेके चलते हैं इट इज द इक्यूएल। आगे जो लेके चलते हैं इट इज द कैप्सूल। कितने हो गए? 4 ही पता है। क्लियर, याद रखें। इन केस ऑफ द फॉलिकल आपने कैलोट्रोपिस को देखा होगा, कैलोट्रोपिस, प्रोसेरा, क्या बोलते हैं इसको, मदार या आग। यस, तो इसके केस में क्या रहता है कि इसका मोटा सा आपने देखा होगा, जीरोफिटिक प्लांट है, इस तरह का फ्रूट होगा इसका। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ एक तरफ से खुल जाएगा, ऐसे तो होता है, एक सिलाई खुलेगी और इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, इनके ऊपर जो है सेलुलोजिक लेयर्स होते हैं, उसका अंदर उड़ जाएंगे और कमरे में उड़ते फिरेंगे। और अब आप बिजी हैं, अलग बात है, पहले आप उनको पकड़ने के लिए भागते रहते थे, होता है ना, ध्यान आ गया? यस, वही है। ठीक है, भूत बोल देते आप उसको, हाँ मुझे मालूम है। चलिए नेक्स्ट एक चलते हैं लेग्यूम। लेग्यूम तो नाम से पता लग रहा है। सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी, ऑल्दो हैविंग द लोमेटम आल्सो। यद्यपि लेग्यूमिनेसी के अंदर दोनों चीज आती हैं, लेकिन टिपिकल एग्जांपल जो है वो क्या होगा, लेग्यूम्स होंगी। इसमें क्या होगा, मटर को दिमाग में रखिएगा, और मटर जब आप पेड़ में लगी छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये नॉर्मली 2 में खुल जाएगा, ऐसे रहेगा ना। और किसी एक के साथ में क्या है, यहाँ प्लेसेंटा होगी, इसके साथ में क्या होंगे, सीड्स। यस, कुल मिलाकर के इसके अंदर का जो सेक्शन होगा वो एक ही होगा, चैम्बर एक होगा। जब अभी फ्लावर पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको क्या मतलब इसका। क्लियर है? तो क्या एग्जांपल आ गया इसमें, मटर वाला एग्जांपल, यानी फैमिली लेग्यूमिनेसी। आगे बात करते हैं सिलिकुआ या सिलिक्यूला। आपकी एक टिपिकल फैमिली है जो पता नहीं कुछ वेरिएशन हटा दी है, इट वाज द क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी के केस में तो बात कर रहे थे, सरसों देखा, सेम जो है इसकी कंडीशन लेग्यूम जैसी है, यानी जब ये खुलेगा तो क्या होगा, ये इस तरह से 2 में खुल गया। यस, और लेकिन समस्या ये है कि इसके बीच में एक आर्टिफिशियल सेक्शन बन जाता है, पतला पन्नी जैसा। ओके, इसे क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, रेप्लम, मालूम है ना, इट इज कॉल्ड एज रेपोलम। और इस रेप्लम के ही चारों तरफ क्या होंगे, सीड्स लगी हुई है। बात क्लियर है ना? बाकी इनिशियली ये भी मोनोकार्पेलरी होगा, ये भी मोनोकार्पेलरी होगा, लेकिन रेप्लम बाद में बनना शुरू होता है, जब मैच्योर हो जाएगा तो अल्टीमेटली बाद में ये कंडीशन बाइकार्पेलरी बन जाती है। मेरी बात क्लियर है ना? दोनों में डिफरेंस हो गया ना? ये कार्पेल वगैरह जो बनते हैं ये सब हम लोग आप अलग से बताएंगे, तो फ्रूट्स पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही शॉर्ट वो पढ़ेंगे क्या में फ्लावर को। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप कहेंगे सिलिकुआ तो ये होगा, सिलिक्यूला क्या होता है? याद रखिएगा, जब मस्टर्ड के केस में है तो सिलिकुआ होगा, ये वाली कंडीशन दिखा दे रहा है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है फली जैसी। बट एक एग्जांपल आता है जिसको बोलते हैं कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस।
शिफर्ड पर्स। ओके, नॉर्मली वो पुराने जमाने में कहानियां हैं कि ये इस तरह का इसका जो है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है और बाद में जब इसको खुलना होगा तो ये भी क्या है इस तरह से खुल जाएगा। क्लियर है ना? ओके, यस, इसके बीच में रेप्लम होगा। तो मैंने क्या बताया, डिफरेंस क्या बताया था? ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगी, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगी एक तरह से। ठीक है, शिफर्ड पर्स इसलिए बोलते हैं, इसको बंद कर दीजिएगा। तो जैसे आपकी दादी जो है सिक्के रखने के लिए थैली से रखती थी ना, फिर उसको गला घोटते थे, उसमें सिक्के बंद हो जाते थे, होता था ना, बस वही है। वो अलग बात है कि इंडिया में जो लोग है उसमें जो गाय वाय चराते हैं वो लोग उसमें तंबाकू रख कर घूमते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इसको शिफर्ड पर्स बोलते थे। पुराने टाइम में जो है इस तरह का वो लेते गले में लटका लेते तो गिरते नहीं थे। ठीक है ना, छोड़ो इसको। तो ये मैं बताया आपको सिलिक्यूला और सिलिक्यूला में क्या डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अच्छा अगला लेके चलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल जो हुआ इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इसकी ओपनिंग कैसे होगी। कुछ में सेप्टिसिडल होगा, किसी में पोरोसिडल होगा। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने कहा जैसे कि पोस्ट, नाम सुनते हैं? अरे पॉपी बोलते हैं इसको आजकल तो अलीगढ़ में भी, हाँ अलीगढ़ में भी ग्रो करने लगे हैं, लेकिन नॉर्मली जो है पोस्ट जो है आपका ठंडे में होता है ऊपर जम्मू वगैरह की तरफ, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ओके, बाकी इससे जो है अफीम वगैरह भी बनाते हैं और भी चीजें हैं। ठीक, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप लोग आगे में पढ़ेंगे ना नार्कोटिक्स वगैरह, तो उसमें बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर क्या पोरोसिडल है, इसके ऊपर की तरफ छेद हो जाएंगे और जब बाद में सूखने के बाद में झुंझुना सा बचता रहेगा तो सीड क्या है से निकल कर बाहर गिरते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल बात करें, दूसरा एग्जांपल आप बात करते हैं अबेस्कस, अबेस्कस एस्कुलेंटस। क्या होगा ये? अरे कुछ नहीं है भाई, भिंडी है। हाँ, पहले इसका नाम था हिबिस्कस एस्कुलेंटस, अब एक नया नाम रख दिया इसका अबेस्कस एस्कुलेंटस। यानी कि क्या हुआ, मोर मतलब 5 और 7 या फिर जो भी इतने सेक्शंस में खुल जाएगी ऐसे करके, और आप कभी घर में उगाइएगा, लगा छोड़ दीजिए, मत तोड़िएगा, उसमें उस पर रहम करो थोड़ा सा। क्या होगा, मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर होने के बाद में इसी तरह से खुल जाएगी और हर एक के ऊपर क्या होगा, रोज ऑफ द सीड्स लगी हुई होगी। ये बात क्लियर है ना? पेंटाकार्पेलरी और हेक्साकार्पेलरी, हेप्टाकार्पेलरी ओवरी रहती है नॉर्मली इसमें। क्लियर हो गया ना? तो ये क्या हुआ, सेप्टिसिडल हुआ। ठीक, अभी हम लोग बात करें, एक आपका लॉन्गेस्ट प्लांट बताया था मैंने आपको, लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होता है? यस, यूकेलिप्टस। तो देखिए जी यूकेलिप्टस है, इसके ऊपर क्या है, पर्कुलम होता है, टोपी से होती है, उतर जाती है, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ओके, और यहाँ क्या इसके अंदर जो है छोटे छोटे सील भरे हुए हैं, बात करते फिरेंगे। तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं कैप्सूल में डीएसएस के। ठीक है, ओके, यानी कि बाकी जितने बच्चे को जितने सब इसमें भर दिए। इस तरह से अभी हमने जो डिस्कस किए वो केवल और केवल क्या डिस्कस किए, ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात की। ओके, इसको हटा देते हैं, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट लेके चलते हैं सकलेंट को। सकलेंट में अरे जल्दी बोले फटाफट। हाँ बोलो बोलो, क्या रहेगा? हाँ बच्चों में दर्द हटा देता हूँ। तो अभी हमने बात किया ड्राई फ्रूट्स के बारे में। ड्राई फ्रूट को 3 में डिवाइड किया था, कौन कौन से? इंडिसेंट, साइलोकार्पिक और डिसेंट में। इंडिसेंट में आपने कहा कि भाई सिंगल सीडेड होते हैं, इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। यस, अल्टीमेटली उसको हमने 6 में डिवाइड किया था, कौन कौन सा था मैं करता जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाए। उसको हमने 6 में डिवाइड किया था। इट वाज द एकीन, यूट्रिकल, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट और समारा। क्लियर है ना? 6 हो गए। अच्छा, उनका भी मैंने तरीका बताया था कि 3 जो है उनमें सुपीरियर ओवरी मान के बैठ जाओ। पहले वाले में बिल्कुल लूज है, दूसरे वाले में थोड़ी सी लूज, सॉरी बिल्कुल फ्री है पेरिकार्प, दूसरे वाले में लूजली अरेंज है और तीसरे वाले में बिल्कुल टाइटली फ्यूज्ड है। क्लियर है ना? इसके बाद में अगला वाले लिया आपने, चौथा और पांचवा जो था उसके अंदर क्या बताया, इंफीरियर ओवरी है, बट एक पे क्या बताया कि पेरिकार्प बिल्कुल फ्री है, जैसे कि कहाँ, सिप्सेला के केस में, कहाँ पर, इन केस ऑफ सनफ्लावर। उसके बाद में बताया आपने कौन सा, वो आ गया आपका सिंगाड़ा। नट में क्या था, बड़ी लेदरी पेरिकार्प बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इंफीरियर ओवरी है। इसके बाद में लास्ट में लिया समारा, विंग पेरिकार्प बन जाएगी। ऐसे तो था। आगे लेके चले, हमने बताया 5 होगा, किसमें, डिसेंट में, वो साइजोकार्पिक में। साइजोकार्पिक किसके बेस पर, मेरिकार्प के बेस पर बांटा था हमने, कितनी फलियों में खुल रहा है, खाक में खुल रहा है। अल्टीमेटली आपने बताया 5 होते हैं, कौन कौन से, क्रीमोकार्प, ब्रैक्मा, कार्सोलुलस, फ्लोमेंटम और डबल समारा। बात क्लियर है ना? क्या क्या कैरेक्टर्स थे मैंने बताया, क्रीमोकार्प 2 में खुलेगा, ब्रैक्मा 3 में खुलेगा, कार्सोलुलस 4 में खुलेगा। यस, और 5वां जो आएगा डबल समारा, वो डबल हो गया बस। हाँ, लोमेंटम मैंने बताया था कि हर एक के बाद में वो कंप्रेस हो जाएगा, और डबल समारा तो डबल समारा है, 2 वीक बन जाएंगे। क्लियर? आगे पहुंचते हैं। आपने बताया कि जो डिसेंट होते हैं इनको हमने 4 में डिवाइड किया, कौन कौन से, इट वाज द फॉलिकल, लेग्यूम, सिलिक्वा एंड कैप्सूल।
क्लियर है ना? तो फॉलिकल में क्या बताया, एक फार्म में खुल जाएगा, लेग्यूम में क्या बताया, 2 में खुल जाएगा, सिलिको में क्या बताया कि 2 में खुलेगा लेकिन इसके बीच में रेपलम लगा हुआ होगा, ऐसे ही है ना? और कैप्सूल में तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी में बता चुका हूं आपको, यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए कोर्स कहाँ है लंबा, 2 मिनट में खत्म हो गया, आगे चलते हैं। देखिए आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, सक्लेंट, ऐसे है ना? सक्लेंट रसदार है, सरस है, यस। अब रस है तो देखते हैं कहाँ है रस। इसको हमने 2 में डिवाइड किया, कैसे? एक तो बताया हमने विद डिस्टिंक्ट पेरिकार्प, इसकी फल विधियां हम लोग अलग अलग पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, और दूसरा बताया कि दिस विद द इनडिस्टिंक्ट पेरिकार्प, इसकी फल विधियों को हम अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी तो है, यस। हमारा फार्मूला था, मैंने पहले वाले के 6 एग्जांपल बताए थे, दूसरे वाले के 5 बताए थे, चौथे वाले के क्या बताए, तीसरे के 4 एग्जांपल बताए, बात क्लियर है ना? यहीं से आगे बढ़ते हैं, मैंने बताया कि इसके अंदर भी 4 एग्जांपल है, इसके अंदर 3 एग्जांपल है, बात क्लियर है ना? यस, एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। यहां मैंने बताया कि हमने बताया कि यहां पर जो फ्रूट बॉल्स बनती है, जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प को हमने नॉर्मली कोशिश की 3 में डिवाइड करने की, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। आगे चलिए, हमने कहा 4 है, तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इट इज द रूट, दूसरा वाला इट इज बेरी, या इसको बक्का भी कहते हैं, तीसरा इट इज द हेस्पेरिडियम, अगला वाला कौन सा हो गया? नंबर 4 क्या हो गया? पैपो, यस इट इज पैपो, ठीक है, 4 हो गए। 4 को लेके चलते हैं। देखिए रूप में क्या हुआ, अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, किसको? कोकोनट को, नारियल को, है ना? चलिए अभी कोकोनट के बारे में बात करें तो आप ऐसा लेके चलेंगे कि इसमें क्या है, ये बाहर एक बड़ी सी पेरिकार्प है? एपिकार्प है, कैसी होगी? थिन, मेम्ब्रेनस, ओके। इसके बाद बताया आपने ये क्या है, एपिकार्प है। इसके बाद आपने बताया कि भाई ये जो है बहुत बदमाश है, अंदर की तरफ बहुत मजबूत क्या रहेगी, एंडोकार्प रहेगी, बात क्लियर है ना? यस। इसके बाद हम बात करेंगे ये क्या होगी, फाइब्रस मेसोकार्प होगी, क्या होगी? मेसोकार्प। ये तीनों कैरेक्टर याद रखिएगा। एपिकार्प कैसे होगी? मेम्ब्रेनस होगी। ये मेसोकार्प कैसे होगी?